अरे भगवान, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? अरे आज मेरी सहेली के यहाँ बर्थडे पार्टी है, उसमें जा रही हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कमाल है, कल हमारे घर से रिश्तेदार आए थे तब तुम थी बीमार, और आज सहेली की शादी में जाने के लिए हो गई झटपट तैयार। क्या कह रहे हो जी? अरे कुछ नहीं भगवान, कह रहा हूँ बड़ी सुंदर लग रही हो। गजब बेइज्जती है। अच्छा ये बताओ, जो मैंने तुमसे कहा था तोहफा लाने के लिए मेरी सहेली के लिए, वो लेके आए हो कि नहीं? अरे भगवान, वो तो मैं लाना भूल गया, मैं जानती थी, इसीलिए मैं ले आई वो तोहफा। अच्छा क्या तोहफा लाई हो? कहीं महंगा तो नहीं लाई हो? ये फंस गया। नहीं जी, बहुत सस्ता लाई हूँ। ये देखो 10,000 का है डिनर सेट। अरे ये डिनर सेट इतना महंगा और बोल रही हो सस्ता लिया है? अच्छा ये पैसा कहाँ से तुमने इतना लिया? अच्छा हमको सिखा रही। अरे जो आपका क्रेडिट कार्ड था वो मैंने निकाल लिया था, उससे मैं शॉपिंग कर लाई हूँ। 10,000 का ये डिनर सेट लाई हूँ और अपने लिए नई साड़ी भी लाई थी। अरे भगवान, इतना सारा खर्चा कर दिया, हार्ट अटैक करवाएगी मुझे। और मेरे लिए कुछ लाई हो? हाँ हाँ, आपके लिए भी लाई हूँ। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये लो नया कच्छा, इतने दिन से सड़ा हुआ पहन रहे थे, धो धो के मुझे उल्टी आ रही थी, अब ये नया कच्छा ही पहनना, समझे? चलती हूँ, खाना अपना खुद बना लेना, मैं तो खा के आऊंगी वहाँ से। सुनती हो जी, आज खाने में क्या बनाया है? बैगन की सब्जी बनाई है। अरे आज फिर बैगन? रोज रोज बैगन बनाओगी तो जानती हो बैगन खाने से अगले जन्म में आदमी गधा बनता है। प्यारी समझ गई। अच्छा जी, तो ये तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी बैगन खाने से पहले, इस जन्म में काहे गधाए बन गए? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सुनते हो जी, ये बताओ मैं मोटी लगती हूँ कि पतली लगती हूँ? अरे भगवान, तुम तो बिल्कुल छड़ी जैसी पतली हो। तो फिर मुझे उठा के जरा फ्रिज के पास ले चलो, फ्रिज से मुझे सामान निकालना है। अरे भगवान, तुम क्यों तकलीफ करती हो? रुको मैं फ्रिज को ही उठा लाता हूँ। सुनते हो जी, ये बताओ आज खाने में क्या बना लूं? अरे भगवान, जो चाहे बना ले। नहीं नहीं, मैं तो आपके मन से बनाऊंगी, आप बताओ खाने में क्या बना लूं? अच्छा तो छोला भटूरा बना ले। अरे छोला भटूरा कैसे बन जाएगा? छोला तो एक दिन पहले भिगोना पड़ता है। अच्छा तो इडली डोसा बना ले। अरे इडली डोसा कैसे बनाऊंगी? रवा तो है ही नहीं घर पे। अच्छा तो फिर पूरी और राजमा बना ले। अरे ज्यादा घी तेल आपको नुकसान करता है, डॉक्टर ने मना करी थी पिछली बार। अच्छा तो फिर रायता और कचौड़ी बना ले। अरे कचौड़ी के लिए आलू कहाँ उबले हैं, उसमें तो बहुत समय लगेगा। अच्छा तो फिर दाल चावल बना ले। अरे दाल तो घर पे है नहीं, 1 महीना से कह रही हूँ। अच्छा तो फिर कढ़ी और रोटी ही बना ले। अरे कढ़ी बनाने में बहुत समय लगेगा, देखो रात के 8 बज रहे हैं, बनाते बनाते ही 10 बज जाएगा, तब खाओगे कब? तो फिर क्या बनाना है तू ही बता दे। अरे जो आप कहो, मैं तो आज आपकी ही पसंद से खाना बनाऊंगी। तो फिर ठीक है, तुम कुछ ना बनाओ, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो जब आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, बाहर से ऑर्डर करना, तो मेरे लिए छोला भटूरा भी कर लेना। गजब बेइज्जती है। अरे भगवान, ये बताओ कि आदमियों के तैयार होने में और औरतों के तैयार होने में क्या अंतर होता है? बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल? जी वही अंतर होता है जो शाही पनीर को बनाने में और मैगी को बनाने में अंतर होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बिटिया, मैं तुम्हारी शादी किसी से भी करा दूंगी, लेकिन उस पड़ोस के लड़के राजू से नहीं कराऊंगी। वो 1 नंबर का आवारा है और इधर उधर घूमता रहता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा माँ, पहले मेरी बात सुन लो, फिर बताना कि मैंने उसे चुन के गलती की या नहीं। माँ पता है, वो बहुत अच्छे से कपड़े धो लेता है और उसे बालकनी में सुखाता भी है, साथ ही साथ वो घर का खाना भी बना लेता है, और तो और मैंने उसे बर्तन धोते भी देखा है। अच्छा बिटिया, इतनी सारी खूबी है उसमें, और मैं बेकार में ही उसे लफंगा समझ रही थी। अब तो मैं तुम्हारी शादी उसी से कराऊंगी। अरे भगवान, कल
अपने काम जरा जल्दी निपटा लेना, कल मैं तुम्हें अपने साथ अपने ऑफिस ले चलूंगा। अच्छा, वो क्यों? अरे बस कुछ जरूरी काम है। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। नहीं नहीं भगवान, तुम्हें तैयार नहीं होना है, बस तुम कपड़े सही से पहन लेना और बिना मेकअप के चलना। अच्छा, वो क्यों? अरे वो बात ये है ना कि मेरे बॉस को भूत और चुड़ैल पे विश्वास नहीं है, तो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि चुड़ैल सच में होती है। गजब बेइज्जती है। सुनती हो जी, बाजार गई थी, मेरे लिए कुछ खाने का लेके आई हो या ऐसे ही सब कुछ खरीद के ले आई हूँ ना? आपका ख्याल तो मैं पहले रखती हूँ। मैं बाजार से बेलन खरीद के लाई हूँ, रोटी बनाने के काम भी आएगा और आपकी भी भूख मिट जाएगी। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। सुनते हो जी, ये बताओ कि शादी के समय पति पत्नी को मंगलसूत्र क्यों पहनाता है? अरे भगवान, पति की किस्मत फूटी होती है, वो उसे मंगलसूत्र इसलिए पहनाता है क्योंकि सारे मंगल ग्रह पति के पीछे लग जाएं और जीवन के सारे सूत्र पत्नी के हाथ में आ जाएं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सुनते हो जी, एक बात बताओ, पंडित और पत्नी में क्या समानता होती है? अरे भगवान, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। पंडित और पत्नी दिन भर प्रवचन देते रहते हैं, लेकिन सुनने वाले के समझ में कुछ भी नहीं आता है। अच्छा। अरे भगवान, ये बताओ, जब पत्नी को पति से बदला लेना होता है तो वो क्या करती है? अरे वो लड़ाई झगड़ा करती है, और क्या? अच्छा, और इससे भी भयानक बदला लेना हो तो? अरे फिर क्या? फिर तो वो सब्जी में नमक ज्यादा मिला देगी, बस, और क्या करेगी? अच्छा, हमको सिखा। अरे सुनते हो जी, ये शर्ट आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। अरे भगवान, चाहे जितनी भी तारीफ कर लो, इस बार नई साड़ी दिलाने के लिए पैसे नहीं दूंगा। हाँ, तो तभी तो कह रही हूँ, शर्ट आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन इसको पहनने के बाद भी आप बिल्कुल बंदर लग रहे हो, बंदर। सुनते हो जी, भगवान करे कि मैं झूठ बोलूं तो मैं विधवा हो जाऊं, और अगर आप झूठ बोलो तो भगवान आपको उठा ले। यही रोज मनाती हूँ मैं भगवान से। अच्छा, ठीक है। अरे भगवान, सुनती हो, तुम अपने घर को स्वर्ग बना सकती हो। अच्छा जी, वो कैसे? 4-5 महीने के लिए मायके जाकर। अरे भगवान, तुम तो अपने मायके 2 महीने रहने के लिए गई थी, पर तुम तो 15 दिन में ही वापस लौट आई। वो क्यों? क्या मेरी इतनी याद आ रही थी? अरे नहीं जी, वहाँ मैं जाके सबसे लड़ी, अपने पापा से लड़ी, अपनी माँ से लड़ी, अपने भाई बहनों से लड़ी। लेकिन सच बताऊं, जो मजा मुझे आपसे लड़के आता है वो मुझे किसी से भी नहीं आया, इसीलिए मैं 15 दिन में ही मायके से घर आ गई। मुझे वहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब अरे सुनते हो जी, कल हम लोग जहाँ शादी में गए थे, जो आदमी स्टेज पर नाच रहा था, उसे 10 साल पहले मैंने शादी से रिजेक्ट किया था। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि वो इतने साल तक सेलिब्रेट कैसे कर रहा है इतनी बड़ी खुशी को। गजब बेइज्जती है। सुनते हो जी, मुझे एक टेप रिकॉर्डर ला दो। अरे भगवान, टेप रिकॉर्डर की क्या जरूरत है? तुम्हारा मुंह भी तो 24 घंटे बजता रहता है, उसी को सुन के खुशी मना लो। अरे सुनते हो जी, मुझे 2000 रुपए दे दो। अरे भगवान, 2000 रुपए की क्या करेगी? अभी तो घर का सारा राशन मंगाया था, अब किस लिए चाहिए 2000 रुपए? अरे याद नहीं आपको, कल आपके दोस्त के यहाँ शादी है, उसमें शाम को पार्टी में जाना है, इसलिए मुझे पार्लर के लिए 2000 रुपए चाहिए। अरे भगवान, 2000 रुपए? 2000 रुपए में तो पूरा घर चल जाता था, और तुम 2000 रुपए एक दिन में उड़ाए होगी। अच्छा, ये बताओ जरा, अगर तुम बर्तन धुलवाने वाली लगवाते तो कितने रुपए देते महीने के? 500 रुपए देता। और अगर झाड़ू पोछा वाले लगवाते तो उसे भी 500 रुपए देता। और अगर खाने बनाने वाली लगाते तो
उसे 2000 रुपए देता, और अगर कपड़े धुलवाने वाली लगाते तो उसे भी 500 रुपए देता। तो सोच के देखो, जोड़ के जरा 3500 रुपया हो गया। और मैं सारा काम फ्री में करती हूँ, वो भी 12 महीने। आप 2000 रुपया मांग रही हूँ तो आपके पेट में इतना दर्द हो गया। अरे भगवान, तुमसे तो बहस करना बेकार है। ये लो 2000 रुपए और रंगा लो अपना मुंह अच्छे से। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं भगवान, मेरा मतलब है खूब सुंदर बन जाओ, सिर्फ तुम्हें ही देखे सब शादी में।